हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग सपना के लिए बनाने वाले हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही खूबसूरत मस्टर्ड कलर का सूट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये सूट पहने हुए देखा था, इसीलिए मैंने भी पर्सनली ये सूट ऑर्डर किया एंड ट्रस्ट मी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और पहन के भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये पूरा फुल लेंथ फ़ोटो है इस सूट का। तो अगर आपको भी बाय करना है ये कुर्ती, जिसके साथ नीचे प्लाजो भी है, साथ में दुपट्टा भी है, इसमें कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे लिंक मैं पिन कर दूंगी, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कल की डेट में आप सबने सपना की तरफ से कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा। सब्सक्राइबर जो कि सपना को पसंद करते हैं, सपना के लिए कंसर्न रहते हैं, उन सब लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे कमेंट करे, जिसके बाद सपना का आज वीडियो भी आया। वीडियो में सपना की शक्ल देख के, कहते हैं ना शक्ल हमारा आईना होती है, जिसे देख के हमें पता चल जाता है कि इंसान इस समय पे सही है, गलत है, झूठा है, सच्चा है। तो अगर वही बात करें सपना की शक्ल की, तो सपना की शक्ल से बहुत अच्छे से पता लग रहा था कि सपना की तबीयत ठीक नहीं रही है। उसकी आंखों के नीचे कुछ गड्ढे थे, कुछ निशान थे, जिन्हें देख के समझ में आ रहा था कि तबीयत उसकी ठीक नहीं रही है। इसीलिए शायद कम्युनिटी में उसने वो फ़ोटो अपना शेयर किया था। अब सपना को ऐसा क्या हुआ था कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। गाइज़, सबसे पहले तो मुझे लगता नहीं कि वो एडमिट थी। रीज़न बिहाइंड कि जो फ़ोटो सपना ने शेयर करी और जो क्लिप आज व्लॉग में ऐड करी है, वो एक एमरजेंसी वार्ड की क्लिप है। और एमरजेंसी वार्ड में एक साथ कई सारे बेड्स होते हैं, प्लस वहाँ पर आपके साथ जो इक्विपमेंट होते हैं हॉस्पिटल में, वो मेजर इक्विपमेंट जैसे BP मशीन, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह, वो सब पीछे रहता है। तो वो देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ पे इंसान जाता है, उसके बाद अगर वो ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद ठीक फील करता है, तो आई थिंक उसको उसके बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। तो एडमिट वगैरह वाला सीन तो नहीं लगा। ना ही सपना ने अपनी वीडियो में अपनी तबीयत से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ बताई कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी या फिर जो है मैं एडमिट रही, ऐसा कुछ नहीं बताया। और रही बात उसकी तबीयत की, तो ये हम लोगों को बहुत पहले से भी पता है कि उसको BP का इशू है, उसको माइग्रेन का इशू है, जिसकी वजह से कई बार पहले भी हमने उसको हॉस्पिटलाइज होते हुए देखा है। अपने ससुराल में भी कई बार उसकी तबीयत ख़राब होती थी, ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर टेंशन की वजह से उसको वहाँ भी प्रॉब्लम होती थी और वहाँ भी कई बार उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। तो शायद हो सकता है कि यहाँ भी सिचुएशन वही हुई होगी कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी या फिर BP वगैरह ज़्यादा बढ़ गया होगा, जिसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन में डाला गया होगा। BP बढ़ना भी अपने आप में गाइस एक मेजर रीज़न हो सकता है। बहुत सारे लोग BP बढ़ने को इग्नोर कर देते हैं या फिर हार्ट बीट बढ़ने को इग्नोर कर देते हैं, पर मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आजकल जो सीन चल रहा है ना आफ्टर कोविड, उसके बाद इंसान की हेल्थ पे आप इतनी सी चीज़ भी ना बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। हार्ट बीट का तेज बढ़ना या BP का तेज बढ़ जाना, BP का ड्रॉप हो जाना, शुगर लेवल हाई हो जाना, आपको तुरंत मेडिकल अटेंशन के लिए जाना चाहिए। घर पे बिल्कुल भी डॉक्टर ना बने। इतने केसेस हम लोग आजकल सुन रहे हैं। पहले तो हम सुनते थे कि ये जितनी भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये आदमियों में पाई जा रही हैं, जेंट्स में पाई जा रही है, बट नाउ डेज इतने सारे ऐसे केसेस भी आ गए हैं कि इनका शिकार छोटी उम्र से लेकर मिडिल एज की लेडीज़ भी हो रही हैं। तो अगर आपको भी कभी भी ऐसा कोई इशू होना, तो घर की दवाइयों पे ना जाके सीधा मेडिकल अटेंशन ज़रूर लें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है, राइट। तो उसके बाद वो वहाँ से आ गई। आज उसका वीडियो आया। वीडियो में हाँ वो हर्ट नज़र आ रही थी, और हर्ट होने का रीज़न भी था कि उसको शायद ये फील हुआ कि घर वालों ने रिश्ता तो ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे भी तोड़ दिया है, और जब कोई रिश्ता कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच जाता है तो फिर इसका मतलब रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं। जब आप एक दूसरे को कानून के सामने खड़ा कर देते हो या कानून के सामने जाके खड़े हो जाते हो, तो उसके बाद रिश्ते में कुछ गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन उसके बाद शायद आंटी जी के, वो मैंने बोला ना, आंटी जी ने हो सकता है कि अपनी बात सही बोली हो, लेकिन उनका बोलने का तरीका सही नहीं लगा, और ये तरीका तमाम ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं उनका अच्छा नहीं लगा। जिस तरीके से उन्होंने बोला, उन्होंने ये बात सही बोली कि भाई उनके यहाँ कोई रिचुअल होते होंगे, लेकिन हर चीज़ को बताने का एक तरीका होता है। आप उस चीज़ को बताओ, लेकिन सामने वाले को गिराओ मत, क्योंकि गिरने गिराने का दौर इन लोगों का निकल चुका।
जिसने जिसको जितना गिराना था वो गिराया और दोनों ने बराबर एक दूसरे को भरपूर गिराया। अगर मैं बोलूँ कि एलिगेशंस यहाँ से सपना ने लगाए तो वहाँ से भी एलिगेशंस लगने में कोई कमी नहीं हुई। वो अलग बात है कि मुँह किसी और का आया, बोला किसी और ने, लेकिन उन लोगों ने भी एलिगेशंस लगाए, यहाँ भी एलिगेशन लगे और अब हम लोगों को साफ पता है कि दोनों ही लोग एक दूसरे को एक आंख पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक दूसरे के लिए शायद कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है एक दूसरे का, इतनी नफ़रत ये लोग एक दूसरे के प्रति रखते हैं। ये हमें देखने को मिलता है। पहले हमें एक होप लगती थी कि शायद चीज़ें ठीक हो जाए, बट अब वो होप भी नहीं है, क्योंकि जब मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, जब मामला ये हो जाता है कि अब हमारे सारे रिश्ते ख़त्म है, हमें कोई लेना देना नहीं, तो वहाँ से ऑडियंस को ये भरपूर तरीके से पता है कि दोनों के ही बीच में एक दूसरे के लिए प्यार जैसा कुछ भी नहीं बचा है। वो अपनी ज़िंदगी में मग्न है और सपना अपनी ज़िंदगी में मग्न है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे ही लाइफ में थोड़ा सा वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगती है, तभी कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो 2 कदम आगे बढ़ने की बजाय वापस से वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है जहाँ से उसने 1 कदम आगे बढ़ाया होता है। अब ऑलरेडी वो इस चीज़ से परेशान थी क्योंकि पड़ोसी बोलने के लिए बार बार आ रहा है, चुप नहीं हो रहा है, अलग अलग तरीके के एलिगेशन, रात में पार्सल आते हैं। मैं फ्रेंकली बताऊँ, मैंने पता नहीं कितने दिनों से पड़ोसी का चैनल ही खोल के नहीं देखा। सिर्फ मुझे एक स्टेटमेंट पता है, वो भी मैंने किसी की वीडियो में थंबनेल वगैरह में पढ़ा था कि रात में पार्सल लेके आता था पड़ोसी। अब इसके आगे का कॉन्टेक्स्ट क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वीडियो देखती ही नहीं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जज किया कि मैंने उधर वालों की भी वीडियो नहीं देखी और इधर वालों की भी नहीं देखी। मैंने बहुत पहले ही वीडियो देखनी बंद कर दी थी, बेसिकली उस दिन से, जिस दिन से पता चला कि कोर्ट कचहरी का मामला हो गया है, तो मैंने सोचा डील कर लेंगे। लेकिन अभी क्या होता है ना, आंटी तो बोल देती है, लेकिन आंटी के बोलने की वजह से जो क्रिटिसिज्म है भरपूर मात्रा में वो पहुंच जाता है सपना के पास। अब यहाँ से सपना कुछ बोल देती है तो भरपूर मात्रा में क्रिटिसिज्म है वो सीधा सीधा पहुंच जाता है उधर में। अब क्या है ना कि आंटी का तो मेन चैनल है नहीं, आंटी रेगुलर व्लॉगर भी नहीं है। हफ्ते में एक बार वीडियो बना लिया तो बना लिया, नहीं बनाया तो भी नहीं बनाया, खर्चे पानी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारी है। यहाँ पे जो सपना है उसको रोज़ अपने आप को बूस्ट करने के बाद वापस से सोशल मीडिया पे आना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया से उसका ब्रेड बटर चलता है और वो ये बात कई बार बोल चुकी है। और जब हमारा प्लेटफॉर्म जिसमें हम काम करते हैं वही हमारे लिए इतना नेगेटिविटी से भर जाए तो इंसान का जो मोराल और जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत डाउन चला जाता है। फ़िलहाल आंटी ने जो बोलना था उन्होंने वो बोल दिया। सपना ने जो उनकी बातें सुन के हर्ट होना था वो हर्ट होगी, क्योंकि ये सिर्फ सपना ही हर्ट नहीं हुई, सपना ने तो रिएक्ट 1-2 दिन के बाद किया। अगर आंटी के उस स्टेटमेंट के बाद पब्लिक ने भी उस बात पे रिएक्ट करा है और पब्लिक भी कहीं ना कहीं हर्ट हुई है। बहुत सारे तो ऐसे भी थे जो सपोर्ट करते हैं अंकल आंटी को, लेकिन आंटी के ऐसे स्टेटमेंट से वो लोग भी खुश नहीं हुए। उनका भी आंटी के इस स्टेटमेंट पे बोलना यही था कि ये वाला स्टेटमेंट आंटी ने जो है सही तरीके से पास नहीं किया, ये गलत वे में आंटी ने अपना स्टेटमेंट पास किया। बहुत सारे देख रही थी मैं, मिक्स्ड कमेंट्स आ रहे थे, पब्लिक के मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे थे। तो उसके बाद जब पब्लिक को कोई रिश्ता ना होते हुए भी ये बोली हुई बात चुभी है, बुरी लगी है, तो वहाँ से ये बोली हुई बात डेफिनेटली सपना को भी चुभी होगी। और दूसरी बात ये है कि आंटी ने जो बोलना था वो बोल दिया, सपना ने जो सुनना था वो सुन दिया। अगर रिश्ते ऑलरेडी ख़त्म, अगर क्या रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं तो उसके बाद एक इंसान जो गाइडेंस लेगा फिर वो किससे लेगा? अगर उसको कोई रिचुअल फॉलो करने हैं, क्योंकि उसे तो करना ही है। हो सकता है माता पिता अपने बच्चों का श्राद्ध नहीं करते होंगे, लेकिन एक बीवी, जहाँ तक मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने कल आप सबसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, और सारे के सारे कमेंट्स यही आए हैं कि एक बीवी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। सारे के सारे कमेंट्स यही आए हैं। तो इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना कि इतने सारे लोग सेम बात बोल रहे हैं कि एक वाइफ़ अपने हस्बैंड का श्राद्ध कर सकती है। और सपना ने ये भी बोला कि वो सुपरविजन में कर रही है।
अब आपने देखा होगा कि जब से सपना ने अपना घर वगैरह बनाया है उसके बाद वो सुपरविजन में आई है गुरु लोगों के, पंडित के, है ना, पंडित जिससे उसने कई बार अपने घर में पाठ करवा लिया, कई बार पूजा करा ली, कान्हा जी लेके आ गई, तो वो अब पंडित वगैरह के ऑलरेडी संपर्क में, कांटेक्ट में है। तो जो गाइडेंस उसको अब वहाँ से मिलेगी उस गाइडेंस को वो फॉलो करेगी, और उसके लिए तो अब वही गाइडेंस इम्पॉर्टेंट होगी ना, और वही गाइडेंस उसको माननी भी पड़ेगी, और वही गाइडेंस उसको माननी भी चाहिए, क्योंकि ससुराल से तो ससुराल वालों ने रिश्ते नाते तोड़ दिए, तो सिर्फ रिचुअल निभाने के लिए ही परिवार नहीं होता, हर तरीके से परिवार होता है। तो जब हम किसी को अपना गाइड बना लेते हैं तो हम फिर उसके सुपरविजन में चीज़ें करते हैं। और सपना ने अभी तक अपने घर में भगवान जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो करी है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करी, वो उसने सारी पंडितों के गाइडेंस में ही करी है। तो उसके हिसाब से उसने जो चीज़ें करी थी वो गाइडेंस से करी थी, और जो इंसान जिस चीज़ में निपुण है उस इंसान को हम क्वेश्चन या जज नहीं कर सकते, हम उन पे विश्वास करते हैं। उन्होंने उसको जितना समझाया उसने उतना समझा और उसने उतना किया, है ना। तो अब भी अगर सपना को ये लग रहा है कि सपना के सारे हक या उनसे सब चीज़ें छीन रहे हैं, तो सपना को यहाँ पे दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी के भी कहने से, चाहे कोई भी हो, किसी के भी कहने से आपका हक कोई नहीं छीन सकता। आप इतनी सी बात को दिल पे क्यों लगा रहे हो? ये दिल पे लगाने वाली बात ही नहीं है। क्या आप माता पिता से उनके माता पिता होने का हक कभी छीन पाओगी? कभी नहीं छीन पाओगी। इसी तरीके से वो भी अगर कुछ भी बोले, कड़वे से कड़वा बोले, लेकिन वो आपका हक नहीं छीन पाएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आप उनकी बीवी हो, ये लिखा हुआ है आपकी किस्मत में, जिसे कोई नहीं बदल सकता। तो इस बात से अपना मन दुखी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका दिल जो कहता है, आप जिनको भी मानते हैं, जिनकी भी सुपरविजन में आप हैं, आपके पंडित जी हैं, आपके गुरु जी हैं, आप उनसे सलाह लीजिए। अगर वो आपको इस चीज़ के लिए कहते हैं कि आप कर सकते हैं और आपका मन कहता है कि आपको करना चाहिए अपने पतियों के लिए, तो आप वो बिल्कुल करिए, क्योंकि आपने ज़िंदगी में नई कोशिश करी है, नई शुरुआत करी है। ये चेंजेस हम सब ने देखे हैं कि पहले की सपना में और अब की सपना में बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। इस समय पे सपना माता पिता दोनों का फ़र्ज़ निभा रही है। इस समय पे सपना हमें पूजा पाठ करती हुई नज़र आ रही है। इस समय पे सपना नज़र आ रही है कि सपना एक्चुअली अब सोशलाइज हो रही है, दीन दुनिया के साथ घुल मिल रही है, भगवान के चरणों में जा रही है, जो हमें पहले कभी नहीं देखने को मिला। तो जब जागो तब सवेरा, और इतनी सी बात पे रो के मन ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वहाँ से बोला, उनका काम ख़त्म हो गया। आपको यहाँ से करना है या नहीं करना है, अपने दिल की आवाज़ सुनो। हर कोई आपको पसंद करे ज़रूरी नहीं है, और सब आपको नफ़रत करे ये है ही नहीं। अगर मैं बोलूं कि आपको 10 लोग भी प्यार करते हैं, तो क्या वो 10 लोग काफ़ी नहीं है? कम से कम वो 10 लोग अच्छा प्यार तो करते हैं। भले ही आपको 90% लोग नफ़रत करते हो, पर उन 90% लोगों को नहीं, उन 10% लोगों को ध्यान रखो जो आपको प्यार करते हैं, उनको ध्यान रखो। हर वीडियो में आप यही बताते हो ना कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो जब जो इंसान स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो इंसान ऐसे टूटा हुआ अच्छा नहीं लगता कि वो इंसान टूटा हुआ है, हॉस्पिटल के बेड में चला गया। इससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं, इससे आप अपने आप को कमज़ोर दिखाते हो। और ऑलरेडी सोशल मीडिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पता नहीं है। सब आपको पता है कि यहाँ रोना भी जज होगा, यहाँ पे आपकी बीमारी भी जज होगी, यहाँ पे आपका हंसना भी जज होगा। तो फिर जब यहाँ पे सब कुछ जज होगा, तो फिर जज करने के लिए दिखाते क्यों हो ऑडियंस को? मत दिखाओ। अगर आपको पता है कि आपकी तकलीफ़ पे भी लोग मजाक बनाएंगे, तो फिर ये चीज़ मत दिखाओ। इन चीज़ों को शोकेस मत करो। सबको पता है कि आपको अपने बच्चों के लिए हंसना है, आपको अपने बच्चों के लिए हंसना है। पूरी ज़िंदगी कोई भी इंसान नहीं रो सकता। ना तो पूरी ज़िंदगी आंटी रो सकती हैं, ना ही पूरी ज़िंदगी आप रो सकती हैं, ना ही पूरी ज़िंदगी आपके बच्चे रो सकते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा पल आता है जिस पल में इंसान थोड़ा सा टूट जाता है, थोड़ा सा लो फील करता है। साल में 2-3 बार ऐसा होता है कि इंसान लो फील करता है, लेकिन समय के साथ साथ हर घाव हील होता है, और समय के साथ साथ इंसान अलग अलग चीज़ों में बिज़ी होता है। बिज़ी होने की वजह से अपनी रोज़ की ज़िंदगी जीने लगता है। तो जब बहुत अच्छे से ये बात पता है कि सोशल मीडिया में कदम कदम पर लोग आपको जज करेंगे, आपका रोना भी जज करेंगे, तो मत दिखाओ रोना। सिंपल सी बात है, मत दिखाओ रोना।
आपका बीमार होना जज करेंगे। मत दिखाओ अपनी बीमारी, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त पे तो अपनी बीमारी बिल्कुल मत दिखाओ जिस वक्त पे ऐसा कोई सीन हुआ हो। फिर क्या लगता है कि आप सिंपैथी लेने आ रहे हो, क्योंकि आप एक तरफ अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हो, दूसरी तरफ अगर आप बिस्तर हॉस्पिटल के बेड में दिखाओगे तो वहाँ से आपकी कमज़ोरी, आपकी लाचारी नज़र आती है कि ये एक तरफ बोलती है मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, दूसरी तरफ ज़रा सा कोई बात होती नहीं कि हॉस्पिटल के बेड से फ़ोटो आ जाती है। ये इस तरीके से पब्लिक जज करती है। क्या अभी तक आप सोशल मीडिया की इन चीज़ों को एनालाइज़ नहीं कर पाए कि आपके बिस्तर में पड़े रहने से या आपके ड्रिप चढ़ने से या फिर आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी होने से किसी को भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब अपने अपने हिसाब से अपना माइंडसेट आपके लिए कर चुके हैं, जिस माइंडसेट को आप ज़िंदगी में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये हर एक इंसान के अपने अपने इमोशंस हैं, किसी के किसी से कनेक्टेड हैं, किसी के किसी से कनेक्टेड है, कोई किसी को पसंद करता है। तो आपको कुछ भी हो जाए, रियल में हो जाए, फेक में हो जाए, ड्रामा हो जाए, जिन्हें कनेक्ट नहीं करना है वो आपकी सिचुएशन से कभी भी कनेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर ये सब चीज़ें किसको प्रूव करनी है? किसी को भी ये चीज़ें प्रूव करने की फिर ज़रूरत नहीं है। किसी को भी कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी ज़िंदगी चलाओ, वैसी ज़िंदगी चलाओ, वैसी ज़िंदगी काटो, बच्चों को पालो, खुश रहो और बस। बाकी और ज़िंदगी में है क्या? 2 पल की ज़िंदगी है, हंसते हंसते निकाल लो। रोते रोते तो निकाल लिए ना इतने साल, अब बच्चों के लिए जो ज़िंदगी है वो हंसते हंसते निकालो, बस। दैट्स इट। मैं अपनी साइड से यही बोलना चाहूँगी गाइस। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कन्विंसिंग लगी हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।